अस्सलामुअलैकुम। मैं नाज़िम काजी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगला पॉइंट हमारा है तेज़ाब और असास का इर्तिकाज़। तेज़ाब और असास का इर्तिकाज़। इर्तिकाज़ क्या चीज़ है, कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज़ है, पहले आपको ये समझना होगा। इर्तिकाज़ और कॉन्सेंट्रेशन ये जो है मुनहसिर करती है दो चीज़ों के ऊपर। एक तो मुनहिल की जो है मिक़दार और दूसरा मुहल्लिल की मिक़दार। आप परेशान होंगे मुनहिल क्या है और मुहल्लिल क्या है। ये दोनों मिल जाए तो महलूल बनता है। दोनों मिल जाए तो महलूल बनता है। एक मुनहिल ये जो मुहल्लिल में हल होता है, दोनों मिलके महलूल बनता है। ये देखिए ये महलूल, जैसे शक्कर और पानी, ये महलूल बन गया। शक्कर और पानी का महलूल बन गया। उसके अंदर शक्कर जो है वो मुनहिल है और पानी जो है वो मुहल्लिल है, और दोनों को मिलकर जो बना वो महलूल है। इंग्लिश में शक्कर सोल्यूट, जो डिसॉल्व होती है, जो घुलती है, जो मिलती है, जो कम मिकदार में है। पानी वो है सॉल्वेंट, जिसके अंदर सोल्यूट हल होता है, ज्यादा मिकदार में होता है, वो सॉल्वेंट। और दोनों मिलकर बन गया सॉल्यूशन। दोनों मिलकर बन गया सॉल्यूशन, यानी उर्दू में महलूल। तो दोनों के सोल्यूट और सॉल्वेंट की मिकदार पर इर्तिकाज़ मुनासिब होता है। अगर दो, जैसे यहाँ पर मिसाल दी हुई है कि एक लीमों के दो मसावी टुकड़े करना है, दोनों का अर्क दो अलग अलग बिकर में लेना है, लेकिन दोनों के अंदर पानी की मिकदार अलग अलग है। लीमों की मिकदार तो मसावी है, बराबर है, लेकिन यहाँ पर 10 ml पानी है, यहाँ पर 20 ml पानी है। अब यहाँ पे मुहल्लिल की मिकदार ज्यादा हो गई या मुहल्लिल की मिकदार कम हो गई, इसकी वजह से इसमें खट्टापन ज्यादा रहेगा, ये ज्यादा खट्टा रहेगा। इसके अंदर मुहल्लिल की मिकदार जो है ज्यादा है, इस वजह से ये कम खट्टा रहेगा। ठीक है। अब अगर इसमें भी 20 ml पानी लेते, इसमें भी 20 ml पानी ले लेते दोनों में, लेकिन इसमें आप दो लीमो जो है, दो लीमो का अर्क डाल देते, इसमें एक लीमो का अर्क डाल देते, तो कौन सा खट्टा होता, जिसमें दो लीमो का अर्क है। तो जो है इर्तिकाज़ मुनहसिर है मुनहिल की तेज़ाद मिकदार पर और मुहल्लिल की मिकदार पर। दोनों की मिकदारें अगर मुहल्लिल की मिकदार यकसा हो और मुनहिल की मिकदार बदल गई, तब भी इर्तिकाज़ में फर्क पड़ेगा। या मुनहिल की मिकदार दोनों में एक जैसी हो, लेकिन मुहल्लिल की मिकदार बढ़ गई, अलग अलग हो गई, तो फर्क पड़ेगा। अगर दोनों की मिकदार यानी मुनहिल की मिकदार भी एक जैसी हो, मुहल्लिल की मिकदार भी एक जैसी हो, तो इर्तिकाज़ सेम रहेगा। इर्तिकाज़ सेम रहेगा। अब इर्तिकाज़ को जाहिर करने के लिए यहाँ पर जो है इकाइयाँ दी हुई है। एक तो है ग्राम फी लीटर, यानी कितने, 1 लीटर के अंदर कितने ग्राम, 1 लीटर के अंदर कितने ग्राम। आपको पता है कि 1 लीटर जो है 1000 मिलीलीटर से मिलकर बनता है। 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। तो ग्राम फी लीटर एक इकाई है। दूसरी है मोलैरिटी। आपकी किताब के अंदर ये मिसप्रिंट हो गया है, मोलासिटी कर दिया उसने, तो आप उसको करेक्शन कर लेना। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या चीज़ है यहाँ पे देखिए, समझने के लिए यहाँ पे इसने बड़ा कंफ्यूज किया है किताब के अंदर। यहाँ पे समझने के लिए बड़ा आसान है। सबसे पहले आपको मोल फाइंड करना पड़ेगा। तो मोल कैसे फाइंड करोगे आप? मोल फाइंड करेंगे कि उसकी क्वांटिटी कितनी है और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। क्वांटिटी यानी वेट ऑफ सब्सटेंस कितना दिया हुआ है, और मॉलिक्यूलर उसका वेट कितना है। हर सब्सटेंस, हर मॉलिक्यूल का अपना अपना वेट होता है। एटॉमिक वेट का जो सम है वो मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स है, सबका एटॉमिक वेट का सम है ना, तमाम जौहरों के जौहरी अदद का मजमुआ, ये सालमी कमियत कहलाता है। तो मोल बराबर है वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब मोलैरिटी के लिए मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर के अंदर कितने मोल्स है वो उसकी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी। ये क्या हो जाएगी इसकी मोलैरिटी। अब देखिए यहाँ पर कुछ
नमक, तेजाब और रसस 3 चीज़ें दी हुई हैं। उनके सालमी कमियाँ है तो उनका ग्राम, मोल, मोलारिटी, सालमी, ये सारी चीज़ें आपको निकालना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले नमक दिया हुआ है, नाम NaCl है, नमक है, इसकी सालमी कमियत 58.5। अब ये 58.5 कहाँ से आ गई? तब यहाँ पे देखिए इसमें 2 जौहर है, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम का जौहरी अदद 23 है, क्लोरीन का 35.5 है। सोडियम 23, जौहरी कम है, जौहरी कमियत 23, क्लोरीन का 35.5, दोनों की जौहरी कमियत का मजमुआ कैलकुलेट कर लो, इतना आ जाएगा इंशाल्लाह। अब वेट क्वांटिटी दी हुई है 117 ग्राम, 117 ग्राम, तो उसके हिसाब से अब यहाँ पर मोल कितना आएगा? तो मोल, मैंने आपको मोल का ज़ाब्ता बताया था, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट ये है, मॉलिक्यूलर वेट ये है, ये आ गया मोल। वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है 117, मॉलिक्यूलर वेट इतना, तो 117 यानी 117 डिवाइडेड बाय 58.5, ये आ जाएगा 2 मोल। कितना आ गया? 2 मोल। ठीक है। अब महलूल का हजम जो है वह 2 लीटर है। कितना है? 2 लीटर। ठीक है। अब ग्राम फी लीटर के हिसाब से ज़ाब्ता क्या बन रहा अपना? 58.5 यानी D/F। डी कितना है 117 और लीटर कितना है 2, तो 117 डिवाइडेड बाय 2, 117 को 2 में तकसीम करो, 58.5 आ जाएगा। ठीक है। अब मोलारिटी कितनी आ जाएगी इसकी? मोलारिटी आ जाएगी E/F। E कितना है 2। ठीक है। मोल डिवाइडेड बाय लीटर। ठीक है। तो यहाँ पर मोल 2 है, लीटर भी 2 है, मोलारिटी 1 हो जाएगी। पिछले स्लाइड में बताया था आपको। बहरहाल नेक्स्ट है, इस बेचारे का नाम आपको पता होगा, क्या नाम है इसका? नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका नाम देखिए, ये क्या है? तेजाब है। अब इसका इसकी जौहरी कमियत यानी सॉरी सालमी कमियत क्या होगी? हाइड्रोजन की जौहरी कमियत 1 है, क्लोरीन की यहाँ पढ़े थे ना हमने 35.5, तो उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा 36.5। कितना होगा? 36.5। अब हमारे पास फॉर्मूला है मोल निकालने का, याद होगा आपको, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा बोलो? 3.65 डिवाइडेड बाय 36.5। ये पॉइंट देखो इधर का उधर है, थोड़ा सा एडजस्ट करो तो ये 0.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.1। बराबर है। अब क्वांटिटी कितनी है? 1 लीटर। सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी है? 1 लीटर। अब 0.1 मोल 1 लीटर में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ग्राम फी लीटर कितना आएगा? इतना आएगा। कितना आएगा? 3.65। और उसकी मोलारिटी कितनी आएगी? 0.1। कितनी आएगी? 0.1। क्यों? क्योंकि ये इतने मोल 1 लीटर में है। बराबर है। नेक्स्ट है NaOH। NaOH ये आपका ये है असास। अब इसका सालमी कमियत क्या होगी? सोडियम की 23, यही बताया था आपको, ऑक्सीजन के 16, कितने हो गए? 39, और हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना हो गया? 40 हो गया। कि देखो हो गया, माशाल्लाह। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए मोल दिया है 1.5। मोल कितना दिया हुआ है? 1.5। तो आप ग्राम निकाल सकते क्या उसमें से? हाँ निकाल सकते, बहुत आसानी से। कैसे निकाल सकते हैं? 1. हाँ, तो हम लोग यहाँ पर इसको निकालना है हमको, ग्राम कितना होगा। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है मोल बराबर ग्राम तकसीम सालमी कमियत। अब हमको ग्राम दिया हुआ नहीं है, तो D बराबर हो जाएगा C ज़रब E के। D बराबर हो जाएगा C ज़रब E के। तो देखिए ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, ये आ जाएगा क्या? 60 आ जाएगा, 60 यानी 60। अब देखिए यहाँ पर ग्राम फी लीटर
1 लीटर में कितना, तो उसके लिए ज़ाब्ता क्या, D अपॉन एफ। डी कितना दिया हुआ है, यहाँ पे महलूल के सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी है, 2 लीटर, तो D अपॉन एफ, डी कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 30 ग्राम पर लीटर, यानी कितना है, D अपॉन एफ। अब 60 को 2 में तकसीम करो तो जाहिर सी बात है 30 आ जाएगा। अब आपको निकालना है उसकी मोलैरिटी, वो कितनी हो जाएगी, देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, H बराबर E अपॉन एफ। H क्या है, ये निकालना है E 1.5 F 2, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.75 ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा महलूल का पीएच। महलूल का पीएच, पीएच ये H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास, मैंने आपको बताया था पीएच की एक स्केल होती है जो 0 से 14 तक होती है। 7 जो है न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे तेजाबी होती है, 7 से ऊपर असासी होती है, ठीक है। तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन जो है, पानी को अगर आप पानी में तेजाब और असास को हल करने पर H प्लस आयन मिलता, OH माइनस आयन मिलता। अब एसिड के अंदर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, ठीक है, और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बेस में कम रहेगी। बेस में क्या रहेगी, कम रहेंगी। हम आगे चलते हैं, समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए आम आबी महलूलों का पीएच कैसा है। जैसे यहाँ पर HCl है, 1 मोल HCl का पीएच 0, क्योंकि एक कवी तेजाब है। फिर मैदे का तेजाब 1, यहाँ पर मेन देखते हैं हम लोग, सिरका, टमाटर, सिया कॉफ़ी। यहाँ पर देखिए 7, ये साफ पानी है, शक्कर का महलूल है, ये सब ये न्यूट्रल में आ गया, मोतदिल में आ गया। इसके नीचे ये सब जो है तेजाबी, इसके ऊपर सब असासी। देखिए मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था आपको, दूध थोड़ा सा हल्का तेजाबी होता है, खून हल्का असासी होता है। हम लोग को मेन फोकस करना है ये 3 पर। एक ये 0 वाला हो गया, ये 7 वाला हो गया, और ये 14 वाला हो गया। आगे चलते हैं। अब देखिए पानी के इफ्तिराक के जरिए से H प्लस आयन का इर्तिकाद 25 दर्जे हरारत पर 1/10⁻⁻⁷ होता है। किसका, पानी का इफ्तिराक करने पर 1/10⁻⁷। देखो वहां पे पानी का pH कितना था, 7। उसी तरह 1 मोल HCl का कितना था, 10⁻⁻⁴। यहाँ पे कितना है, 0। तो वहाँ पर HCl का कितना, 0, तो pH था 0। NaOH के pH यहाँ पर देखिए -14, यानी वहाँ पर NaOH की कितनी थी, 14 थी, बराबर है। तो ये उसका इर्तिकाल हो गया रूम टेम्परेचर के, 25 डिग्री मतलब रूम टेम्परेचर साइंस के ज़माने में। तो तेजाब के अंदर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है, तेजाब में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये ज़्यादा होता है, और असास में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। 7 से कम तेजाबी होती है, 7 से ज़्यादा असासी होती है, 7 जो है ये मोतदिल होता है। आफाकी मजहर, आफाकी मजहर। अब यहाँ पर देखिए एक चंद मिसालें दी हुई है, लिटमस है, हल्दी है, जामुन है, मिथिल ऑरेंज, फिनाफ्थलीन। इसके अंदर से ये जो हल्दी है, जामुन है, ये तो कुदरती मजहर है। इंडिकेटर समझते हैं, गाड़ी के अंदर होता है, इंडिकेट करता है लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है, ठीक है। यहाँ भी रिएक्शन जब होती है तो रिएक्शन ख़त्म हुई या नहीं, मुकम्मल हुई या नहीं, तो उसके लिए इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। बहरहाल एक लिटमस भी है, ये भी आप कुदरती बोल सकते हैं, क्योंकि ये अलगी और फंगस दोनों के कॉम्बिनेशन से एक लाइकेन नामी पौधा तैयार होता है, उससे तैयार होता है लिटमस। ये जो है आर्टिफिशियल है। तमाम बहुत सारे मज़ाहिर का जो मजमूआ है ये आफाकी मज़हर कहलाता है। बहुत सारे मज़ाहिर मिलकर इंडिकेटर्स मिलकर आफाकी मज़हर तैयार होता है। यहाँ पे देखिए आफाकी मज़हर मैंने पहले बताया था कि 7 मोतदिल है, 7 से कम तेजाब, 7 से ज़्यादा असास, ये उसके अलग अलग कलर। अब ये देखिए ये है ये पीएच पेपर हो गया, पीएच पेपर, और ये पीएच मीटर, ठीक है, पीएच पेपर और पीएच मीटर। अब आप क्या करो कि यहाँ पे देखो आफाकी मज़हर की तारीफ देख, कई मौसमी मज़ाहिर को मखसूस तनासुब में मिलाकर आफाकी मज़हर तैयार किया जाता है। मखसूस क्वांटिटी मिलाकर उसको क्या करते हैं, आफाकी मज़हर तैयार करते हैं। आफाकी मज़हर के महलूल या उससे तैयार करता पीएच कागज पट्टियों का इस्तेमाल करके दिए हुए महलूल का पीएच तय किया जा सकता है। यहाँ पर देखो आफाकी मज़हर का यूज़ करो, तो आप उसके अंदर क्या करेंगे, देखो सबसे सिंपल कि जो पीएच पेपर है उसको आप एसिड में डिप करो, बेस में किसी में भी डिप करो, फिर यहाँ पे उसका कलर मैच करो। अगर एसिडिक रहेगा तो रेड में से आएगा,
और न्यूट्रल रहेगा तो ग्रीन आएगा, बेस रहेगा तो इधर से ब्लूइश की तरफ जाएगा। या फिर पीएच मीटर तो सबसे आसान है कि सॉल्यूशन ले लो, एसिडी के बेसिक आपको पता नहीं है, उसकी पीएच की आपको पता नहीं, उसके अंदर जो है बरकीरे डुबो दो, या मीटर पे बता देगा इसका पीएच इतना है, इसका पीएच इतना है। बड़ा आसान तरीका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पीएच जो है समझ में आ गया होगा, तेजाब असास की कॉन्सेंट्रेशन और उसका इर्तिकाज समझ में आ गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर। हम लोग अगली वीडियो